इधर इन सब बातों से बेखबर मैं और नीतू अपनी नई जिंदगी अच्छे से जी रहे थे। दिन, हफ्ते, महीने गुजरे और अगस्त आ गया। नीतू ने अपनी टीम यानी अक्कू, पंडित जी और अपनी दोस्त के कान खींचने शुरू कर दिए। अगर इस बार तुम में से किसी ने भी हमारे जाने के बाद मजे किए और काम नहीं किया तो तुम सबकी खैर नहीं। मुझे डेली अपडेट चाहिए कि तुम लोगों ने कितना काम किया है। कोई भी काम अगर पेंडिंग हुआ तो तुम सबकी प्रमोशन खतरे में पड़ जाएगी। नीतू ने सबको चेतावनी देते हुए कहा। प्रमोशन के लालच में तीनों काम करने के लिए तैयार हो गए। इधर मेरी टीम में ज्वाइन हुए दोनों मेरी उम्र के थे और मुझे उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहना पड़ा क्योंकि वो काम की सीरियसनेस समझते थे। हमारा प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप था, इसलिए मेरा उनके काम पर नजर रखना बहुत आसान था। स्टाफ को अच्छे से काम समझाकर हम अगले दिन फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे। एक दिन मम्मी डैडी के पास रुके और फिर गांव पहुंचे। हमने अपने आने की तारीख किसी को नहीं बताई थी, इसलिए ये सरप्राइज पाकर सब खुश होने वाले थे। घर आते ही सबसे पहले मैं अपनी माँ से मिला और फिर अपनी लाडली को ढूंढते हुए अश्विनी के कमरे में जा पहुंचा, जहां भाभी और अश्विनी साक्षी को तैयार कर रहे थे। मुझे वहां देखते ही भाभी खुश हो गई। साक्षी ने मुझे देख अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। मैंने उसे फौरन उठाकर अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद किए उस पल को जीने लगा। इतने महीनों से जल रही एक बाप के सीने की आग आज शांत हुई। आई मिस यू सो मच माई लिटिल एंजल, मैंने साक्षी को अपने सीने से लगाए हुए कहा। आंसू की कुछ बूंदें छलक कर साक्षी के कपड़ों पर गिरी तो भाभी ने मेरे कंधे पर हाथ रख मुझे रोने को कहा। उधर अश्विनी के चेहरे पर आज अलग ही मुस्कान थी। ऐसा लगा मानो उसे इस बाप बेटी के मिलन से बहुत खुशी हुई हो। पर मैं नहीं जानता था कि ये वो मुस्कान थी जो किसी शिकारी के चेहरे पर तब आती है जब वो अपने शिकार को जाल में फंसते हुए देखता है। पीछे से नीतू भी भागती हुई ऊपर आ गई। पहले उसने भाभी को गले लगाया और फिर आस भरी नजरों से मुझे देखने लगी ताकि मैं उसे साक्षी को दे दूं। मैंने साक्षी को उसे दिया तो उसने फौरन उसे अपने से लगा लिया और उसके माथे पर पप्पियों की झड़ी लगा दी। अश्विनी को ये दृश्य जरा भी नहीं भाया और वो नीचे चली गई। ताऊ जी, पिताजी, गोपाल भैया और ताई जी बाहर गए थे, इसलिए उनके आने तक हम सब नीचे ही बैठे रहे। माँ मुझे अपने पास बिठा लिया और मुझसे बहुत से सवाल पूछती रही। इधर नीतू साक्षी को अपनी छाती से लगाए हुए उसे दुलार करने लगी। उसने साक्षी से बातें करना शुरू कर दिया था और उसकी खुशी से निकली आवाजों का अपने मन मुताबिक अर्थ निकालना शुरू कर दिया था। मैं ये देखकर बहुत खुश था और उन बातों में शामिल होना चाहता था, पर मेरी माँ को भी उनके बेटे का प्यार चाहिए था। इसलिए मैं माँ की गोद में सर रख कर लेट गया और माँ ने मेरे बालों को सहलाते हुए बातें शुरू कर दी। बहू, भाभी आज सागर की पसंद का खाना बनाना, माँ ने कहा तो भाभी रसोई जाने को उठी। नीतू ने एकदम से उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। आप बैठो यहाँ, आज से खाना मैं बनाऊंगी। ये कहते हुए नीतू उठी। अरे तू अभी आई है, थोड़ा आराम कर ले, कल से तू रसोई संभाल लियो, भाभी बोली। पर मैं उठकर बैठा और अपनी पत्नी की तरफदारी करते हुए बोला, आज खाना मैं और नीतू बनाएंगे और माँ आप चलो, मैं आपको चौप दिखाता हूँ। ये कहते हुए हम सारे रसोई में पहुँच गए। मैंने भाभी और माँ को चौप दिखाया और वो कैसे काम करता है ये बताया तो वो ये देखकर बहुत खुश हुए। मैं और नीतू हाथ मुंह धोकर खाना बनाने घुस गए। साक्षी के लिए मैं एक बेबी कैरी बैग लाया था जिसे मैंने पहन लिया और साक्षी को उसमें आराम से बिठा दिया। अब मैं एक कंगारू जैसा लग रहा था जिसके बेबी पाउच में बच्चा बैठा हो। मैं और नीतू खाना बना रहे थे और साक्षी के साथ खेल भी रहे थे। गैस के आगे खड़े होने का काम नीतू करती और चॉपिंग का काम मैं करता। सब्जियों को देख साक्षी उन्हें पकड़ने की कोशिश करती और मैं जानबूझकर दूर हो जाता ताकि वो उन्हें पकड़ न पाए। हमें इस तरह से खाना बनाते हुए देख माँ और भाभी हंस रही थी। खाना बनने के 15 मिनट बाद ही सब आ गए और हम दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। बेटा तूने बताया क्यों नहीं कि तुम दोनों आ रहे हो, हम लेने आ जाते, ताऊ जी बोले तो नीतू मेरी तरफ देखने लगी। ताऊ जी आप सबको सरप्राइज देना चाहते थे, मैंने कहा और फिर हमने सबके पांव छुए और आशीर्वाद लिया। मेरी गोद में साक्षी को देखते ही पिताजी बोले, आते ही अपनी लाडली के साथ खेलने लग गया। पिताजी मिली प्याली प्याली बेटी को मैंने बहुत याद किया। मैंने तुतलाते हुए साक्षी की तरफ देखते हुए बोला। साक्षी ये सुनते ही हंसने लगी। बीते कुछ महीनों में सबसे ज्यादा वीडियो कॉल नीतू ने साक्षी को देखने के लिए की थी। मैं चूंकि बिजी होता था तो 15 दिन में कहीं मुझे मौका मिल पाता था वीडियो कॉल में साक्षी को देखने का। सच्ची पिताजी हम दोनों ने साक्षी को बहुत याद किया। मैं तो फिर भी काम में लगा रहता था, पर नीतू तो हर दूसरे तीसरे दिन भाभी को वीडियो कॉल किया करती थी। मैंने कहा तो माँ बोली,
अब बहू भी खुशखबरी सुना दे तो उसका भी अकेलापन दूर हो जाए। माँ की बात सुन हम दोनों शर्म से लाल हो गए थे। भाभी ने जैसे तैसे बात संभाली और बोली, पिताजी खाना तैयार है। सब खाने के लिए बैठ गए और जब मैंने और नीतू ने सबको खाना परोसा तो सब हैरान हो गए। पिताजी खाना आज दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर बनाया है। भाभी हंसते हुए बोली। ये सुनकर सब खुश हुए और सब ने बड़े चाव से खाना खाया। खाने के बाद हमारे लाए हुए तोहफे हमने सबको दिए। सबके लिए कुछ न कुछ था, यहाँ तक कि हम